Hi everyone, I come up with my first video. In this video, we will talk about adjustment of a cash flow statement, जो कि है हमारी provision for tax. बहुत ही confusing ये adjustment लगती है बहुत सारे students को और मुझे भी लगती थी. But I'll try my best to address all the issues and इस जो एडजस्टमेंट में जिस पॉइंट में इश्यूज़ आते हैं मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं. हम जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड में, तो हमें एक बैलेंस शीट दी होती है जिसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के हमारी बैलेंस शीट होती है. ठीक है, जो कि इस तरीके से दिखती है हमारी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर. यहाँ पे हमारे लाइबिलिटीज़ होती हैं, नीचे हमारी एसेट्स होती हैं. ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में कहीं पर हमें दिखता है प्रोविज़न फॉर टैक्स, और करंट ईयर में हमारे पास कुछ अमाउंट दिया होता है और कुछ अमाउंट हमारे पास दिया होता है प्रीवियस ईयर में. राइट, हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है प्रीवियस ईयर में वो पे नहीं होता है, वो पे होता है नेक्स्ट ईयर में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2023-24 का अगर फाइनेंशियल ईयर का टैक्स है तो वो उस साल पे नहीं होता है, वो पे होता है 2025-26 वाले फाइनेंशियल ईयर में. राइट, तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि प्रीवियस ईयर टैक्स इज़ ऑलवेज पेड इन करंट ईयर. तो जो हमारे इस बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का है, which is 20,000. I'm talking about this amount. Okay, so this note is talking about this amount, right? So जो हमारा ये 20,000 का अमाउंट है इसको हम करंट ईयर में पे करेंगे. तो जो हम पे करेंगे तो हमारा कैश फ्लो होगा. राइट, हमारा कैश जाएगा. हम यहाँ पे ये अमाउंट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमने ये अमाउंट बनाया है कि हाँ हमें ये इस साल का हमारा टैक्स है, पे करना है, बट हम उस साल उसको पे नहीं करते हैं, उसको अब अगले साल पे करके दिखाएंगे. तो ये जो हमारी एक एडजस्टमेंट है प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसमें भी यार हमारे पास जो बैलेंस शीट जो दी हुई होती है बेसिकली इस तरीके से, उसमें फिर हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में ये कुछ चीज़ें इस तरीके से दी होती हैं. ठीक है, अगर हम कैश फ्लो करते हैं तो जो हमारे पास जो बैलेंस शीट दी होती है उसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स हमें इन अमाउंट से दिया है, और फिर उसके बाद से एडजस्टमेंट में कुछ ये दिखेगा आपको, या ये दिखेगा, ये दिखेगा, या फिर ये दिखेगा. राइट, तो ये मैंने अलग अलग अमाउंट लिया. मैंने क्यों लिया है मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ये लिखा होता है कि टैक्स पेड. राइट, तो इसका क्या मतलब है टैक्स पेड? देखो, टैक्स पेड अगर आपको दिया हुआ है इसका ये मतलब है कि यार हमने टैक्स पे कर दिया. अब कौन सा पे किया होगा? ऑफ कोर्स हमने प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे किया होगा, मतलब हमने 20,000 रुपीज़ पे किया होगा. तो अगर सिर्फ लिखा है टैक्स पेड और कोई अमाउंट मेंशन नहीं है तो आपको प्रीवियस ईयर का ही कंसीडर करना है. राइट, लाइक हमें 20,000 ही कंसीडर करना है. और फिर ये जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट, इसकी जो कैसे हम शो करेंगे कैश फ्लो में. ठीक है, और इसका प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट जो है बनाना है नहीं बनाना है या कैसे बनेगा, हम इसको भी देखेंगे. राइट, तो चलिए हम उस पर आते हैं कि वो कैसे होगा. उससे पहले एक और चीज़ कि ये जो हमने टैक्स पे के ये जो डिफरेंट अमाउंट्स हैं मैं ये भी बता दूँ कि ये क्यों दिया हुआ है. कि ये जो 20,000 है, अगर इफ़ जैसे आपको टैक्स पे दिया है 20,000 तो ओके, इट्स गुड कि यस हाँ प्रीवियस ईयर का 20,000 है तो इस बार हमें बोल दिया कि यस 20,000 पे करना. बट अगर बोला है 15,000 पे करना है, तो क्योंकि अब तो प्रीवियस ईयर में लिखा है कि 20,000 है, आप इस साल कह रहे हैं कि 15,000 है, तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर से कम अमाउंट पे कर रहे हैं इस साल, या प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं. तो ये 25,000 क्या है कि जो प्रीवियस ईयर से हमने ज़्यादा पे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि टैक्स का अमाउंट क्या बनेगा. ठीक है,
हमें थोड़ा बहुत हमारा टैक्स का अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है जब हम पे करने जाते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स आते हैं, हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारा टैक्स ये बन रहा है। बट जब हम पे करते हैं और जब एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं तो फिर हमारा जो टैक्स बनता है वो थोड़ा सा वो डिफरेंट अमाउंट का बन जाता है, थोड़ा ज़्यादा बन जाता है या कम बन जाता है या उतने ही अमाउंट का बन जाता है। इसलिए ये अलग अलग हमें टैक्स का जो टैक्स पेड हमारा निकलता है, राइट। तो हम इनको भी देखेंगे कि इसको कैसे कैसे ट्रीट करेंगे कैश फ्लो में, और इनका अकाउंट कैसे हम बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। पहले हम अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं टैक्स पेड वाली। ओके, सो हमारा फर्स्ट वाला है टैक्स पेड। मैंने ऐसे लिया है, यहाँ पे हमारा अकाउंट बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की, मतलब हम कैश फ्लो में कैसे दिखाएंगे उसको। ओके, तो हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारा जो बैलेंस बीडी है वो हमारा था 20,000, राइट। और हमारा जो बैलेंस सीडी था हमारा, जो कि करंट ईयर का था, वो हमारा था 30,000, राइट। ओके ओके, सो जब भी हम कैश पे करते हैं तो हम उसको किस साइड दिखाते हैं, इस साइड। नो, नॉट कैश, हम जब टैक्स पे करते हैं बेसिकली तो हम उसको किस साइड दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इस साइड। जब हम कैश पे करते हैं ऑपोजिट साइड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है ये तो लाइबिलिटी साइड दिखता है, जो कि इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। मतलब जब जो बैलेंस पीडी है इसका वो क्रेडिट साइड लिखते हैं और जो सीडी है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, राइट। तो जब हम ऐड ऑन करते हैं तो क्रेडिट साइड, और जब हम हटाते हैं, माइनस करते हैं या पे कर देते हैं तो वो डेबिट साइड मतलब कम हो जाती है। ठीक है, हम जितना हमें इसमें और ऐड करते रहना होगा हम उसको और क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, जितना कम करते रहना होगा हम उसको उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब बैलेंस जो बीडी की ऑपोजिट साइड होती है। तो जब हमें किसी भी अकाउंट में जब हमें कम करना होता है तो बैलेंस बीडी की जो ऑपोजिट साइड होती है, जो कि सीडी वाली साइड होती है, उस साइड हम दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, कैश में पे कर रहे हैं, आप कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम पे कितना कर रहे हैं, हम ये वाला अमाउंट पे कर रहे हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर का टैक्स जो हमारा बन रहा था, और ये हमारा करंट ईयर का बन रहा है, राइट। तो हम पे कितना कर रहे हैं, ये 20,000, राइट। तो हम ये 20,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, कर दिया हमने पे। हमारा ये कितना आ गया, 50,000। अब हमारा बैलेंस क्या बच रहा है, यहाँ पे 30,000 का बच रहा है। तो ये जो 30,000 है हमारा, ये क्या है, पी एंड एल में दिखाएंगे। ये जो 30,000 नहीं है, ये वाला 30,000 है, राइट। ये जो हमारा करंट ईयर वाला है बैलेंसिंग फिगर, प्रीवियस ईयर का पे कर दिया, करंट ईयर का 30,000 हमने इस साल बनाया। इस साल की जो पी एंड एल था हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हमने इस साल का जो भी टैक्स बन रहा है वो हमने शो किया है, राइट। तो ये हमारा 30,000। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये हमारा 20,000 है टैक्स पेड। बेस ये कैश फ्लो में हमेशा हम टैक्स पेड नीचे दिखाते हैं, तो टैक्स पेड जो है वो तो हमारा ये जो 20,000 ऐसे ब्रैकेट में मीन्स माइनस में आ जाएगा। और ये जो पी एंड एल में जो भी चीज़ें पी एंड एल में दिखती हैं वो उस ईयर की दिखती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का उस ईयर में दिख रहा है, नहीं, उस जिस ईयर की होती हैं वो उस ईयर में, भले आपने पे किया है नहीं किया है, ठीक है, उसको हम उसी ईयर में दिखाते हैं। हो सकता है हमें इन फ्यूचर पे करना है बट हम उसको उस ईयर वाले में दिखाएंगे। तो ये जो हमारा 30,000 है ये हमारा पी एंड एल में बना हुआ है, ये इस साल का टैक्स है जो कि अब हम अगले साल पे करेंगे, ठीक है। सो ये हम जब यहाँ पर लिखते हैं चेंजेस इन रिज़र्व, चेंजेस इन पी एंड एल वगैरह वगैरह, ये सब हम लिखते हैं, तो यहीं पे ही हम लिखते हैं। यहाँ पर फिर एक और आता है प्रपोज्ड डिविडेंड, मैं इसका भी एडजस्टमेंट आपको बताऊँगी आने वाले वीडियो में। इसके बाद से यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि है हमारा 30,000, राइट।
और फिर बीच में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी, जैसे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, डिप्रिसिएशन, ये सारी यहाँ आएंगी। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यही लिख दिया। फिर उसके बाद लास्ट में जाके हमारा टैक्स पेड आएगा, और ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट होती है हमारी ऐसे। तो ये हमारी फर्स्ट थी। हम उसके बाद से अब देखेंगे हम सेकंड वाली एडजस्टमेंट, जो कि टैक्स पे है 20,000। प्रीवियस ईयर में हमारी कितनी थी, हमारे प्रीवियस ईयर में भी 20,000 थी। तो फिर इसका भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें क्या था कि यहाँ पर बस अमाउंट मेंशन नहीं था, तो हमने प्रीवियस ईयर कंसीडर किया था कि हाँ प्रीवियस ईयर का पे कर रहे हैं। अब इसमें अमाउंट मेंशन हो गया है कि प्रीवियस ईयर का हम वो मतलब क्वेश्चन बता रहा है, लाइक मेहरबानी कर रहा है बता के, बट नहीं भी लिखा है तो वो तो हमें पता है कि जो प्रीवियस ईयर का बनाया है तो वो वही पे करेंगे। तो ओके ठीक है। चेंजेस इन रिजर्व, changes in P&L, and then proposed dividend, right? ये सारे अमाउंट्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर भी हमारा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इस अमाउंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई एम सॉरी, आई एम लैकिंग स्पेस। ओके, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, और कितना है, 30,000 है इस ईयर का। जो इस ईयर के जितने भी अमाउंट हैं वो इस ईयर के हैं। ठीक है, वो प्रपोज डिविडेंड भी इस ईयर में कितना डिविडेंड आपने डिसाइड किया है कि आप पे करेंगे, डिसाइड नहीं डिक्लेयर किया है, डिसाइड नहीं होता है। उसके बाद से हम लास्ट में लेस करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में जस्ट वेट सेकेंड, लास्ट में यस, यहाँ पे हम फिर टैक्स पे करेंगे। टैक्स पेड जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का होता है। हमारा प्रीवियस ईयर का क्या था, 20,000, ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही इसका कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर सेम है, लाइक सेम है। यहाँ पर आप BD लिख दीजिए या बैलेंस CD लिख दीजिए। BD था हमारा 20,000, ये था हमारा 30,000। अब हमने पे कितना कर दिया, पे करेंगे वो हमारा डेबिट साइड जाएगा। मैंने आपको बताया क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट साइड वाला है। ठीक है, तो हम जितना भी क्रेडिट साइड में चीज़ें ऐड करेंगे हमारा बैलेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमें बैलेंस कम करने के लिए हमें डेबिट साइड में उस चीज़ों को डालना होगा। ठीक है, तो हम जब टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो कम होता जा रहा है, राइट। तो हमने टैक्स पे किया 20,000, हमारा जो लाइबिलिटी थी टैक्स की वो हमारी कम हो गई है। ठीक है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। उसके बाद से ये हमारा हो गया 50, ये भी हो गया 50, एंड देन P&L में हमारा आ जाएगा राइट 30, जो कि ये हमारा ये वाला अमाउंट हमेशा हमारा कहाँ जाता है, यहाँ आता है। और ये वाला जो अमाउंट है वो यहाँ आता है। हमेशा याद रखना है, कोई भी अमाउंट दिया हो आपको, बैलेंस BD CD दिया हो और आपको बस दे दिया हो कि टैक्स पे हमने इतना कर दिया है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे बस वो अमाउंट लिख देना है जो कि टैक्स पे किया है। उसके बाद से आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सॉरी। उसके बाद ये जो कैश है, कैश वाला आपको पेड वाले में लिख देना है, और जो P&L वाला है वो हमेशा यहाँ जाता है, हमेशा, राइट। तो जो हमारी जो दो बची हुई एडजस्टमेंट है, जिसमें हमारा टैक्स 15,000 जा रहा है और जिसमें हमारा टैक्स 25,000 जा रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, बाकी तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हमारी अब ये थर्ड एडजस्टमेंट आ गई है, टैक्स पेड 15,000। ठीक है, बहुत ही इजी है, अब तो कुछ नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया है, राइट। हम यहाँ पे ठीक है BD लिखेंगे, यहाँ पे CD लिखेंगे, सेम गेम खेलना है इसमें भी। हमने टैक्स पे कितना किया है, 15,000, राइट। 15 के हमने यहाँ लिख दिया। BD हमारा अमाउंट क्या था, 20,000।
CD क्या था 30,000। मैंने आपको ये भी बता दिया लॉजिक कि यार ये अमाउंट वेरी क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि जितना हम सोचते हैं जितना टैक्स जाएगा ज़रूरी नहीं है उतना जाए, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी ज़्यादा जाता है, कभी कम जाता है, ठीक है। तो वो एक एस्टिमेशन हम लगाते हैं कि इतना जा सकता है। यहाँ पे आएगा हमारा 25,000, राइट। सो द same as changes in reserves, changes in P&L, then proposed dividend, ठीक है। फिर उसके आते हैं NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद से यहाँ पे हमारा कुछ अमाउंट आएगा, उसके बाद आता है हमारे पास, हम करते हैं ऐड, क्या करते हैं ऐड, प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है हमारा कितना है 25,000। ये हमेशा हमारा करंट ईयर का होता है, ठीक है। और ये फिर हमारा ऐसे से नीचे जाके फिर हमारा लेस में आ जाएगा टैक्स पेड, कितना है 15,000। ये हमारा होता है प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का वो नहीं जो बैलेंस शीट में दिख रहा था, वो नहीं, और ये टैक्स पेड जो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में दिख रहा था वो नहीं। जो अब ये जो अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलता है कि यार टैक्स जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर का था वो इतना बन रहा था और करंट ईयर का अब हमारा इतना है, ठीक है। तो वो एक्चुअल अब ये होते हैं, हमें अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो अमाउंट है हमने यहाँ लिया है, उसके बाद से ये वाला हमने यहाँ लिया। सिमिलरली अब BD यहाँ लिखा हमने, CD यहाँ लिखा हमने, यहाँ पे 30,000, यहाँ 20,000 लाइक कैश, एंड देन P&L ऑफ पे हमने कर दिया 25,000, एंड देन लाइक 55,000, इधर भी फिर 55,000 आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे 35,000, राइट। ये हमारा क्या है, ये है हमारा करंट ईयर का, ये है हमारा प्रीवियस ईयर का, एंड देन फिर वही नेट प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है, जो ये है हमारा, ये हमारा कुछ अमाउंट आएगा, इसमें हमें ऐड करना है प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि हमारा कितना बन रहा है 35,000। उसके बाद से लेस हम क्या करेंगे, जो कि हमने टैक्स पे किया है, टैक्स पेड, ये हमेशा हमारे नीचे आएगा, बीच में हमारी एडजस्टमेंट्स आएंगी, डिप्रिसिएशन, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। सो हमारा जो कैश पेड है वो 35,000 है, और ये इतना है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का है, ये हमारा करंट ईयर का है। सो दिस इज़ द होल ऑन प्रोविज़न फॉर टैक्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे कैश फ्लो में। इस एडजस्टमेंट वाली, ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट, ये जितनी मैंने एडजस्टमेंट बताई, इनके अलावा इस प्रोविज़न फॉर टैक्स की को कहीं से घुमा के नहीं देंगे, ये यही है। सो दिस इज़ वॉज द होल on this. So thank you so much for watching my video. Please do subscribe and help me to grow my channel.